अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग किए थे फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग कितना अकाउंट बनाएंगे? 2 अकाउंट बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट बनाएंगे? 1 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे इसके बाद वाला चीज। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी कर लिए थे, ये सारा चीज अभी भी बाकी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और करेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स रेमुनरेशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट, ये सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिन लोगों के पास बुक है आईएसी वाला, वो लोग ये वाला पेज में आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जिन लोगों के पास बुक है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। पेज नंबर एक बार बताओ कोई। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है कोई पार्टनर, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे लिखते हैं? टू या बाई? बाई क्या लिखते हैं हम लोग? बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो बाई बैंक अकाउंट लिखते हैं हम लोग कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। याद है कि नहीं याद है? बाई बैंक अकाउंट, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ओके, अगर कोई भी पैसा दिया तो बाई बैंक अकाउंट होगा। अगर कोई एसेट दिया, मतलब अदर देन कैश दिया, काइंड में कुछ दिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इन काइंड वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी दे के कोई बिजनेस शुरू किया तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई मशीनरी। अगर फर्नीचर लिख के कुछ शुरू किया तो बाई फर्नीचर, ऐसे करके होगा। क्लियर? तो कैसे करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं? आइदर पैसा देके या फिर फर्नीचर देके, मतलब काइंड में कुछ भी देके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अगर बिजनेस शुरू कर रहे थ्रू कैश या फिर चेक तो क्या हो जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। क्लियर? अगर इन काइंड में हुआ तो एसेट देके शुरू किया तो मशीनरी, फर्नीचर या फिर स्टॉक देके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जर्नल कैसे समझ में आया? बाई बैंक, बाई मशीनरी, बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक टू पार्टनर्स कैपिटल। दैट मीन्स वो लोग सब डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल। इसके बाद इलस्ट्रेशन 18 में दिया हुआ है, इसका जर्नल एंट्री करके दिखाओ। जर्नल एंट्री हम लोग यहां से ही देख लेंगे। इलस्ट्रेशन 18 यहां से ही देख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आकाश राकेश वेर इन बिजनेस हैविंग सेपरेट प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा एक बार देख के बताओ। देख लिए क्या होने वाला? बताओ क्या होने वाला है यहाँ पे, बोलो जल्दी से। मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। मशीनरी, कंप्यूटर, बैंक टू आकाश कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ना? ओनली कैश। नेक्स्ट, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड बैंक डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सेपरेट हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बनाए थे। हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते, कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाते? वन इज फिक्स कैपिटल, अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, हाईलाइटर कड़ी करना, जितने जो भी हाईलाइट कर रहे हैं वो हाईलाइट करते करते चले जाना, बुक्स में वहां से पढ़ते पढ़ते चले जाना। ठीक है, जब तुमको वो मटेरियल मिलेगा वहां पे हाईलाइटेड वाला पोर्शन मिलने वाला है। ठीक, क्लियर? फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग क्या क्या बनाएंगे? फिक्स कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बनाएंगे बताओ? वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या नाम होगा? करंट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर रिमेन्स फिक्स्ड अनलेस द पार्टनर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल और विदड्रॉज इट। इसका मतलब क्या हो गया? फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल कब कब चेंज होगा? अगर कोई भी पार्टनर कुछ इंट्रोड्यूस किया या फिर कोई भी पार्टनर कुछ विदड्रॉ किया, तभी जाके वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेंज होने वाला है। अदरवाइज क्या होने वाला है? हमेशा पार्टनर्स कैपिटल क्या होने वाला है? फिक्स्ड होने वाला है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर? कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होने वाला है। कब चेंज हो सकते हैं? दो टाइप के केस में चेंज हो सकते हैं। वन इज इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज विदड्रॉल। क्लियर? ये दो केस में क्या हो सकता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, अदरवाइज हमेशा क्या होने वाले? वो सेम होने वाले। क्लियर? इसके बाद कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, यहां पे क्या बोला है? इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट एज पर फिक्स कैपिटल मेथड।
एज पर फिक्स कैपिटल मेथड हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंट्रोडक्शन होता है या फिर विथड्रॉल होता है कैपिटल, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट में। यस और नो? इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं बताओ? बाई बैंक। और विथड्रॉ ऑफ कैपिटल में क्या करते बताओ? टू बैंक। याद है कि नहीं याद है? इसीलिए पिछले क्लास में मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था। पिछले क्लास में मैं क्या किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट सिखाया था। उससे अब रिलेट कर पाओगे, जो भी पढ़ाएंगे यहाँ पे रिलेट कर पाओगे। अगर पहले ये पढ़ाते कुछ रिलेट नहीं कर पाते, बट अभी देखना सोचोगे तो रिलेट होगा। ये बाई बैंक करते थे, टू बैंक करते थे, अभी कुछ टाइम पहले भी दिखा है। अब कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू शो सेम बैलेंस। कैपिटल अकाउंट क्या होता है हमेशा? कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स क्या होता है? कंटिन्यू होता है, शो करता है सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होने वाला है कभी भी नहीं, सेम ही रहता है। बट दो केस में चेंज होने वाला है। कौन सा दो केस? इंट्रोडक्शन या फिर विथड्रॉल। तो हम लोग क्या किए, अगर इंट्रोड्यूस किए तभी जाके चेंज हो सकते हैं, या फिर विथड्रॉ करेंगे तब जाके वो चेंज हो सकता है। अदरवाइज क्या रहेगा? हमेशा हमेशा के लिए वो सेम रहने वाला है। ट्रांजैक्शंस अदर देन दोस रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ट्रांजैक्शंस अदर देन दोस मतलब क्या हो गया? ट्रांजैक्शंस अदर देन दोस मतलब क्या हो गया? इंट्रोडक्शन एंड विथड्रॉ को छोड़ के बाकी सारा चीज कहां पे पोस्ट होने वाला है? करंट अकाउंट में पोस्ट होने वाला है। तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया? एक तो पोस्ट होने वाला है तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। क्या पोस्ट होने वाला है? ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद क्या पोस्ट होने वाला है? इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या पोस्ट होने वाला है? विथड्रॉ कैपिटल। एंड लास्ट में क्या पोस्ट होने वाला है? बैलेंस। इसको छोड़ के बाकी सारा ट्रांजेक्शन कहां पे पोस्ट होने वाला है हम लोग का? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पिछले क्लास में सेंड किए थे ग्रुप में और लिख के आने बोले थे, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद क्या दिया हुआ है? करेंट अकाउंट। इसके बाद क्या दिया हुआ है? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है या फिर डेबिट भी हो सकता है। क्लियर? ट्रांजेक्शंस अदर देन दोज रिलेटिंग टू ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। कौन सा चीज? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ट्रांसफर टू या फिर दैट इज पोस्टेड टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या पोस्ट होने वाला है? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि होता है टू ड्रॉइंग्स। यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्या होता है? टू आईओडी। यस और नो? बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? बाई आईओसी। सैलरी एंड कमीशन में क्या हो जाएगा? बाई सैलरी एंड कमीशन। क्लियर? ये सब चीज कहां पे हो जाएगा? तुम्हारा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हो जाएगा, बिकॉज पीएल अप्रो से वो उठा के ऐसे करके, क्लियर, उठाएंगे और फेंकेंगे। क्लियर? कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन। कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, वहां से लेंगे, लेके कहां पे रखेंगे? ठीक है, मार्वल नहीं, ये होता है तुम्हारा टोनी स्टार्क। ठीक है, नेक्स्ट। ओके ओके ओके। तो करंट अकाउंट हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। कोई कोई इंसान होता है ना, हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है, वो करंट अकाउंट है। ठीक है, बाकी इंसान क्या होगा? फिक्स्ड होने वाला है, जो चेंज होता ही नहीं है कभी भी। ओके, नेक्स्ट वन देखो, फिक्स कैपिटल डज नॉट शो डेबिट बैलेंस because transactions of interest on capital, salary, commission, interest on drawings, share of profit and loss posted to the current account. क्लियर? तो करंट अकाउंट हमेशा क्या होगा? बोलो जल्दी से। फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, हम लोगों के दिल की धड़कन की तरह टिक 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 टिक। कभी भी देखना ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं आता है कभी। ठीक है, हमेशा, हाँ, हमेशा ऐसा टिक 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 करते जाएगा। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। ठीक है, और कोई भी इंसान अगर ज्यादा फ्लक्चुएट करके उसको क्या बोलोगे? बेटा तुम करंट अकाउंट हो। क्लियर? अगर कोई फिक्स्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। वो कभी चेंज होगा जब कोई जिंदगी में आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और अगर जिंदगी से चला जाएगा तभी जाके वो चेंज हो सकता है, नहीं तो जिंदगी भर सेम ही रहता है इंसान।
ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। क्या कंसेप्ट बता दिया सर, ठीक है। करंट अकाउंट कभी चेंज होगा, हमेशा चेंज होगा। करंट अकाउंट हमेशा चेंज होगा, बट कैपिटल अकाउंट खाली 2 टाइम में चेंज हो सकता है, जिंदगी में कोई आया या जिंदगी में कोई चला गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या फिर विथड्रॉ ऑफ कैपिटल। यस, करंट अकाउंट प्ले बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कैपिटल अकाउंट क्यों चेंज नहीं होता है फिक्स कैपिटल मेथड में, तुम बोलोगे बिकॉज कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता इसीलिए कि बिकॉज जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारा चीज कहाँ पे पोस्ट होता है, करंट अकाउंट में जाके पोस्ट होता है, वो कैपिटल अकाउंट में आता ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है और ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। क्लियर, यहाँ पे सारा चीज मोटा मोटी दिया हुआ है, मैं भी देख के रखा हूँ सारा चीज। यहाँ पे जो भी चीज दिया हुआ है यहाँ वहाँ पे भी सेम चीज दिया हुआ है। यहाँ पे मैं वहाँ पे मैं जो मेरा जो फॉर्मेट है वहाँ पे रेंट भी मैं इंक्लूड करके रखा हूँ, जो ये रेंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। बोले थे ना, रेंट अगर पेमेंट नहीं करता है फॉर्म पार्टनर को तब आने वाला है, तो वो वाला फॉर्मेट बेटर है इससे, क्योंकि उस फॉर्मेट में सारा चीज दिया हुआ है, जो भी चीज तुमको चाहिए होगा। डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट में है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में फ्लक्चुएटिंग मतलब समझ में आ रहा है, हमेशा फ्लक्चुएट करने वाले हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, हमेशा फ्लक्चुएट करने वाले हैं। सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स relating to capital, salary, commission, interest allowed on capital, drawings, interest charge on drawings, share of profit loss, जिंदगी में कुछ भी होगा उसके पास एक ही अकाउंट है, recorded in the capital account. Clear? Recorded in the capital account. As a result, balance in the capital account fluctuates with every transaction. Okay, next one, करंट अकाउंट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछा जाए, सॉरी करंट अकाउंट बोले, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो सकता है, उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा वो लायबिलिटी साइड में शो होगा, अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा वो एसेट साइड में शो होगा। और ये जो तो मेथड हम लोग बोले क्यों सर 2 दिन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, ये वाला फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग को, ये पूरा पार्टनरशिप में लगने वाला है, पूरा पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का शुरुआत है, पीएल अप्रूव, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, पूरा एक के बाद एक जो चैप्टर है उसमें सारा के सारा जगह पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। क्लियर हुआ? इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अच्छे से कहाँ पे क्या होगा वो याद करके जाना, याद तो हो ही गया। ओके, तो समझ में आ गया पूरा चीज। अभी हम लोग क्या करने वाला है, ये सारा पार्ट वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, जस्ट डिफरेंस देख लेंगे क्विक रिवीजन करने के लिए। तो डिफरेंस में क्या दिया हुआ है, फिक्स में क्या करते हैं हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में कितना करते हैं 1 अकाउंट। यहाँ पे हमेशा कैपिटल बैलेंस क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, डज नॉट चेंज। यहाँ पे कैपिटल बैलेंस क्या होने वाला है, हमेशा चेंज। क्लियर? कहाँ पे रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। और बाकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, करंट अकाउंट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे पोस्ट होने, शेयर ऑफ लॉस कहाँ पे पोस्ट होने वाले, करंट अकाउंट में पोस्ट होने वाला है। इसका हमेशा कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होने वाला है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। क्लियर? इट बैलेंस ऑफ कैपिटल, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होने वाला है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। बैलेंस, इट मे हैव अ डेबिट बैलेंस, मे हैव। और यहाँ पे बोला है ऑलवेज, दोनों में डिफरेंस है। मे मतलब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, मे हमेशा आएंगे, ऑलवेज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होने वाला है, मे हैव डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? ये वाला सम घर पे बैठे करना, लिख कर रखना होमवर्क। हाँ, मतलब यहाँ पे बेसिकली पूछा जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, ठीक है। ये घर पे बैठ के करना, इंपॉर्टेंट एकदम भी नहीं है। ये वाला सम अभी हम लोग करने वाले, जहाँ पे
कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कहाँ पे कौन सा चीज़ पोस्ट होगा ये यहाँ पे दिखाने बोला है। ये वाला भी यहाँ से देख लो 21 हम लोग इसके बाद करेंगे। देखो एक बार ये भी घर पे होमवर्क करना, बट यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, तुम लोग बताना। हाँ, कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 10,000 क्रेडिट 10,000 ডেবিট, ক্লিয়ার। যেটা ডেবিট ব্যালেন্স হবে সেটা ডেবিটে চলে যাবে, যেটা ক্রেডিট ব্যালেন্স হবে সেটা ओके करंट अकाउंट का होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी पीयूष का एंड टू बैलेंस सीडी गुंजन का, क्लियर। कैपिटल का हमेशा क्या बैलेंस है बताओ, कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट बैलेंस। तो देखो बाई बैलेंस बीडी 5 लाख एंड 4 लाख, ठीक है। समझ में आया। जिंदगी में हाईलाइटर लेके आना, हमेशा हाईलाइट करते जाना, देखना समझ में आएगा। ड्राइंग्स कहाँ पे बैठने वाला है, ड्राइंग्स कहाँ पे बैठने वाला है, टू ड्राइंग्स कहाँ पे बैठने वाले हैं करंट अकाउंट में, क्लियर। पार्टनर्स सैलरी कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, करंट अकाउंट के बाई में। पार्टनर्स कमीशन कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, करंट अकाउंट के बाई में। शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे पोस्ट होने वाला है, करंट अकाउंट के बाई में, क्लियर। जस्ट देखते चलो, मैं इसके बाद पूरा छोटा करके दिखाता हूँ। लोन हम पोस्ट नहीं होने वाला है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पीयूष, मतलब लोन कौन दिया बताओ, लोन बाई पीयूष मतलब लोन दिया है कौन, पीयूष ने लोन दिया, उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीयूष, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन टू पीयूष करंट अकाउंट में आएगा, ये सन्नू आज भी ना कहना, आज भी ना, ये नेट प्रॉफिट के साथ माइनस होता है, क्लियर। और लोन अकाउंट में आता है, नेट प्रॉफिट के साथ माइनस होते हैं और लोन अकाउंट में आता है। कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आता है, जो चीज जो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पेमेंट करना होता है, वो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पेमेंट नहीं किया तब आता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आने वाले, साथ साथ तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन भी, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। एक बार जल्दी से लिख लो। तो यहां पे कौन सा इंटरेस्ट ऑन लोन पोस्ट होता है, अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बाय द पार्टनर टू द फर्म है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा पोस्ट होने वाला है, जब हम लोग फॉर्मेट लिखे थे वहां पे हम लोग लिखवा के रखे थे, क्या कौन सा वाला पोस्ट होने वाला है, ये वाला पोस्ट होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पेबल बाई पार्टनर है वो पोस्ट होने वाले, रिसीवेबल वाला पार्टनर वाला नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन रिसीवेबल बाई पार्टनर्स पोस्टेड इनटू द पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पेबल वाला पार्ट आएगा तब आने वाला है। पेबल मतलब पार्टनर अगर लोन लिया है उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट देना होता है फर्म को, लायबिलिटी किसका है, पार्टनर्स का। तो वो जो इंटरेस्ट लोन पेमेंट करने वाले हैं पार्टनर फर्म को, वो वाला आने वाला है यहाँ पे, क्लियर। থাকনি के माथार बुद्धि बेरोচ্ছে चुप, ओके। एंड बेरो भाई एक भी क्लास छूटेगा समझ लो हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय गया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे पोस्ट होने वाला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पे पोस्ट होने वाला है, टू इंटरेस्ट ऑन, बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। पहले यहां पे बैलेंस आया, इसमें कुछ नहीं है, ना इंट्रोडक्शन है ना विथड्रॉल है, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे इसको प्लस करोगे, ये सारा आइटम को प्लस करोगे, टोटल आ जाएगा। ये सारा आइटम को माइनस करोगे तो बैलेंस तुम्हारा निकल जाएगा, जैसे बैलेंस करते हो। जो बड़ा टोटल है वो टोटल में आ जाएगा, और जहां पे कम टोटल है, कम बैलेंस, जहां पे बैलेंस आ रहा है वहां पे बैलेंस बैठा दोगे। पोस्टिंग समझ में आ गया। किस किस के पास अगर हाईलाइट है, सबके पास है तो हाईलाइट कर लो एक बार। बैलेंस वाला इस साइड कैट करना, ये सारा चीज माइनस करना, बैलेंस इस साइड में आने वाला है, ओके। तो जल्दी से जिन लोगों के पास हाईलाइटर है वो हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया हुआ था आईएससी में 2019 में, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छे अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे,
उसके बाद क्या क्या गलती किया है स्टूडेंट्स लोग, उसका ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्चुअल सोल्यूशन देखने वाले। यहाँ पे भी सोल्यूशन दिया हुआ है, बुक का सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, बट हम लोग फिर से सोल्यूशन करने वाले। ओके, रवि एंड टीकू दो पार्टनर है, पार्टनर लोगों का नाम बता दो। रवि एंड टीकू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या बोल रहा है? 4% पर एनम। ईच पार्टनर विल गिवन सैलरी 1000 पर मंथ। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोल रहा है तुम्हारा? 1:2:1। क्लियर? बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? 60 एंड 50। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है? और ड्राइंग्स में दिया हुआ है तुम्हारा, तो क्या करना होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने। क्लियर? जब डेट है, डेट कैलकुलेट करो। जब डेट नहीं है, तब बाद में आएगा 6/12, 6.5/12, 7.5/12, बहुत सारा चीज वो बाद में डिस्कस करेंगे। कभी भी डेट दिखाई दिया तो डेट 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 कैलकुलेट करना शुरू कर देना। तो जून से लेकर कब तक होगा? 31 मार्च 18 तक का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट, रवि ने क्या किया है? रवि ने क्या किया है? रवि हैड टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम द फर्म। रवि लोन लिया है, दिया नहीं है, लिया है। उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 200 वॉज ड्यू बाई हिम टू द फर्म। ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? वेरी गुड, इनकम फॉर द फर्म। तो ऐड होगा या लेस होगा? ऐड होगा। अकाउंट में प्रॉफिट शो कर रहा है कितना? 77,000। अकाउंट में प्रॉफिट कितना शो कर रहा है? 77,000। क्या लाइन बोला अच्छे से देखो। बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी और मैनेजर सैलरी 18,000। इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर टेकिंग इनटू मतलब प्रॉफिट में ना कोई इंटरेस्ट कुछ माइनस किया। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। इतना तो समझ में आता है। प्रॉफिट बिफोर मतलब पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं किया, सैलरी नहीं किया, मैनेजर सैलरी नहीं किया। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? पार्टनर सैलरी माइनस करना था, नहीं करना था, एकदम सही है। मैनेजर कमीशन माइनस करना था, मैनेजर सैलरी माइनस करना था, हाँ, नहीं किया, गलत है, मतलब माइनस करना होगा। बिफोर का मतलब हुआ क्या? ये सब माइनस करने से पहले। प्रॉफिट बिफोर, ये सब मतलब प्रॉफिट जो है वो बिफोर, ये मतलब ये सब करने से पहले। क्लियर हुआ? तो ये सब चीज माइनस करना होगा। मेरे को क्या बना के दिखाने बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। स्टूडेंट को पहले दिक्कत, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड कौन से लिखने वाले हैं? बताओ, फॉर द ईयर एंड कौन से लिखने वाले हैं? 2018 क्या लिखने वाले? क्लियर? कैसे समझ में आया 31 मार्च 2018? बिकॉज 1/4/17 में बैलेंस तुम्हारा शुरू हुआ था, 17 में बैलेंस दिया हुआ, मतलब 1/4/17 टू 31 मार्च 18। एंड हम लोग को बनाना होगा इस दिन का अकाउंट। क्लियर? एग्जामिनर का कमेंट देखो, ये एग्जामिनर्स लोग ऑब्जर्व किया है तुम लोगों का, मतलब कोई जो स्टूडेंट्स है उन लोगों का पेपर देख के एग्जामिनर लोग ऑब्जर्व किया, ये सब गलती किया है। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट attempt this question quite well, very good. However, a common errors made by candidates, कुछ कुछ एरर किया है। कौन सा एरर किया है? कॉमन एरर जो तुम लोग को नहीं करना है। नॉट राइटिंग द हेडिंग ऑफ द अकाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। समझ में आया? कौन पूछा था ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखना है कि नहीं लिखना है?
कोई एक दिन पूछा था शायद, पूछा था कोई, तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर काटा जाएगा। नेक्स्ट क्या गलती किया है, नॉट कैलकुलेटिंग द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैसे, कैंडिडेट आइदर सब्सट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन इंस्टेड ऑफ एडिंग इट, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए एक्सपेंस माइनस कर दिया, माइनस होने वाला है नहीं, तुम लोग क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, इनकम फॉर द फर्म, इसीलिए क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। और यहाँ पे वो लोग क्या किया, इंस्टेड ऑफ एडिंग वो क्या कर दिया, माइनस करके बैठा हुआ है। ओके क्लियर। और क्या गलती किया है, did not consider the manager's salary as a charge against profit but considering it appropriation of profit, मतलब क्या करके रखा है बताओ, did not consider the manager's salary as a charge against profit but क्या करके रखा है वो लोग, एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करके रखा है। मैनेजर सैलरी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना था, बट वो लोग क्या किया, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर दिया, मतलब क्या किया, टू मैनेजर सैलरी कर दिया था। सही है गलत है, गलत है, माइनस करना होगा। टेकिंग एवरेज टाइम पीरियड, taking average time period for calculate the interest on drawings, actual date of withdrawal was given in the question, when actual withdrawal of the question, actual amount जो actual date जो है given है। गलती क्या क्या किया पता है, समझ में आ रहा है ना, ये एग्जामिनर लोग ऑब्जर्व किया है, इसके लिए तुम लोग को ये गलती नहीं करने इसीलिए ये दे दिया। कहाँ से मिलेगा ये, एनालिसिस ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस बोल के एक तुम्हारा आता है, सीबीएसई में नहीं आईएससी में। सीबीएसई डायरेक्ट क्या निकालता है, मार्किंग स्कीम निकालता है, मार्किंग स्कीम में कितना कितना नंबर आता है वो लिखा रहता है, बट आईएससी क्या करते हैं, एनालिसिस करके भेजता है। मेरे पास सारा एनालिसिस का पेपर है 2014 टू 2026, सारा एनालिसिस का पेपर है मेरे पास, ठीक है। वो धीरे धीरे करके मैं तुम्हारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दूंगा, तुम्हारा ऐप ऐप वाला ग्रुप में, ठीक है। वो तुम मोबाइल से भी देख सकते हो, प्लस लैपटॉप या इससे भी देख सकते हो, प्लस मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा जो टेलीग्राम वाला ऐप है वहां पे भी डाल दूँ, तो रखा रहेगा अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो, ठीक है, नहीं तो ऐप में मिल जाएगा, ऐप पे फोल्डर वाइज मिलेगा, बेटर रहेगा, वहां पे फोल्डर वाइज नहीं मिलने वाले। ओके, और क्या क्या गलती हुआ है, नॉट डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट नहीं किया। नॉट डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट डेबिटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोग को क्या पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला चीज टू इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, याद है कि नहीं याद है, देखो क्या होता है यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ टू इंटरेस्ट ऑन लोन, दिया हुआ है, ये देखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन करते थे ना हम लोग, अगर लोन तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट करना बाकी था पार्टनर को तब करते थे ना, तो ये भी नहीं किया। गलती गलती समझ में आया, गलती समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना होगा, पीएल एप्रो बनाना होगा, और उसके साथ साथ क्या करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना होगा। तो ये वाला मेथड फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, क्यों, बिकॉज खाली कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, इससे समझ में आया कि अब ये वाला फ्लक्चुएटिंग मेथड है। इतना दिन बाद जाकर समझ में आया फिक्स क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे करके होगा, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, धीरे धीरे करके जब पूरा चैप्टर खत्म होगा देखना पूरा कंसेप्ट एक के बाद एक खत्म हो रहा है, ठीक है, तुम रिलेट कर पाओगे, क्लियर। और एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद फिर से अगर तुम वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब से देखना, यूट्यूब में मैं टाइमलाइन बना के दिया, क्लिक 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 करते मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पे भी है, तो यूट्यूब से देखोगे टाइमलाइन बना के दिया हुआ है। दूसरे बार जब रिविजन करोगे ना देखना जल्दी जल्दी रिविजन होने वाला है, सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चीज करेंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट कहाँ पे पोस्ट, पहले पीएल अप्रो बनाते, पीएल अप्रो में क्या होगा, पहले प्रॉफिट लिखेंगे, कहाँ पे प्रॉफिट लिखने वाले हैं, बाई प्रॉफिट 77,000, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखेंगे, 77,000, क्लियर, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाई प्रॉफिट एंड लॉस 77,000 समझ में आ गया। इससे 3 चीज माइनस होता था, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर सैलरी और रेंट। यहाँ पे खाली एक ही चीज है, मैनेजर सैलरी, वो माइनस कर देंगे। हाँ सेम। तो मैनेजर सैलरी कितना था मेरा? 18,000 था, माइनस कर दी। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा जाता है तो आंसर भी इजीली हो जाता है। क्या हो जाएगा? 18,000 माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, बिकॉज ये मेरे लिए क्या है? इनकम है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर दिए? देखो, प्लस कर दिए। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कहाँ पे आने वाले? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाद में देखने वाले। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना आया? 59,200। क्लियर? क्रेडिट साइड में लिखो मत, जस्ट देखो। क्रेडिट साइड में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये दोनों चीजें होता है ना, इंटरेस्ट ऑन करंट भी आता है, यहाँ पे तो करंट अकाउंट है ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या हो जाएगा? हम लोग कैलकुलेट करने वाले डेट, जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लेके 10 मंथ। तो ड्राइंग्स कितना था मेरा? ड्राइंग्स था कितना? 3,000 इंटू 4% इंटू 10/12, 6,000 इंटू 4% इंटू 10/12 बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3,000 इंटू 4% इंटू 10/12, 6,000 इंटू 4% इंटू 10/12, टोटल 300। क्लियर? दोनों कंप्लीट। अब डेबिट साइड में हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कैपिटल है? लिखने मना किए थे ये शोमिली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? 5%। 5% किसके ऊपर होने वाला है? 60,000 के ऊपर 5%, 50,000 के ऊपर 5%। कहाँ पे आने वाला है? 2 या बाई? टू साइड में क्या लिखने वाले? टू साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि का एंड टीकू का करके बाहर। और क्या आने वाला है? पार्टनर्स सैलरी, है ना, 1,000 पर मंथ। तो सैलरी कितना होने वाला है? 12,000। 1,000 इंटू 12 पर मंथ, है ना। और क्या हो जाएगा? ईच पार्टनर, मतलब क्या हुआ? रवि को भी मिलेगा, टीकू को भी मिलेगा। तो टू पार्टनर सैलरी बोल के क्या करेंगे हम लोग? रवि एंड टीकू का, दोनों का हम लोग सैलरी निकाल दिए। तो अल्टीमेटली क्या मिल गया मेरे को? बोलो जल्दी से, अल्टीमेटली क्या मिल गया मेरे को? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया। अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, ये कहां से मिला? इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को ऐड किए, दोनों ऐड करके बैठा दिए, फिर ये माइनस किए, ये माइनस किए, बैलेंसिंग फिगर निकल गया। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होगा। कौन सा रेशियो में डिवाइड करना है? क्वेश्चन में बोल दिया है कौन सा रेशियो है? 2:1। कौन सा रेशियो में डिवाइड करना है? तो 2:1 में हम लोग क्या किए? इसको डिवाइड कर दिए। कौन सा रेशियो में डिवाइड कर दिए? बताओ जल्दी से। 2:1 में डिवाइड कर दिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रविस कैपिटल, टिकूस कैपिटल, 2:1 में हम लोग ट्रांसफर कर दिए। अब ये सारा का सारा आइटम को हम लोग कहाँ पे बैठाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले क्या आता है? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा? कैपिटल। बाई बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा? कैपिटल। बाई बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा? कैपिटल। उसके बाद ये सारा का सारा आइटम डेबिट से कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट से कहाँ पे आ जाएगा? कहाँ पे आएगा? क्लियर? डेबिट से कहाँ पे आने वाला है? उठाओगे और पटकोगे। तो क्या क्या है? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर सैलरी, बाई प्रॉफिट ट्रांसफर टू। क्लियर? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस साइड में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स है। दो चीज याद करके लिखना, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इंपॉर्टेंट चीज रेड वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट पेड बाय द पार्टनर, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे आ जाएगा? इस साइड में आ जाएगा। अगर पेमेंट नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे आ जाएगा। क्लियर? एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बैलेंस आएगा तुम्हारा, जैसे बैलेंस करते हो तो टू बैलेंस सीडी करके दोनों बैलेंस। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया पूरा अकाउंट? ठीक है,
ये आया था 12 मार्क्स के लिए। क्लियर? समझ में आया पूरा चीज? ठीक है, ये घर पे एक बार लिख के आना। ठीक है।